साथियों, राजस्थान में होने वाली पशु परिचर भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों, आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस चैनल पर रोज एक क्लास आ रही है, क्लास को अटेंड कीजिए। चलिए आज की महत्वपूर्ण क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में नए जिलों के गठन के पश्चात कितने जिले रेड क्लिफ रेखा पर स्थित है? ध्यान रखिए, राजस्थान में नए जिलों के गठन के पश्चात कितने जिले रेड क्लिफ रेखा पर स्थित है? 3, 4, 5, 6। चयन कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। राइट आंसर सी हो जाएगा, 5 जिले। बिल्कुल भैया, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट मानिए, क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? चयन कीजिएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। राइट आंसर ये हो जाएगा बरखान। अगर आप ये कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कालीबंगा सभ्यता को सबसे पहले प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? दयाराम साहनी, अमलानंद घोष, B.N. मिश्र, कैलाश नाथ बनर्जी। चयन कीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। कालीबंगा सभ्यता को सबसे पहले प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? कालीबंगा सभ्यता से ऐसे प्रश्न है, काफी बार पूछे जाते हैं। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण है। चयन कीजिएगा। वेरी गुड, राइट आंसर भी हो जाएगा अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष को। वेरी गुड, चलिए राइट आंसर भी होगा। अगला महत्वपूर्ण है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? चयन कीजिएगा। घग्गर नदी, सावी नदी, कोठारी नदी या काटली नदी। जी हाँ, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? काफी इंपोर्टेंट मानिएगा। वेरी गुड, राइट आंसर सी हो जाएगा, कोठारी नदी। बिल्कुल भैया, आपको याद रखना है, ये काफी बार एग्जामों में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी खोज निकाली थी? जोधपुरा, सोनारी या अलवर और टोंक, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, जयपुर और इंद्रगढ़। कहाँ से निकाली थी? चयन कीजिएगा। बिल्कुल, राइट आंसर डी हो जाएगा, जयपुर और इंद्रगढ़ से। बिल्कुल भैया, आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला है, कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों पर हुआ है? प्यारे साथियों, इंपोर्टेंट मानिएगा अपनी इस पशु परिचर भर्ती के लिए। कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों पर हुआ है? चयन कीजिएगा। ये कालीबंगा से आप नोट कर लेना, एक प्रश्न है वो जरूर आपसे पूछेगा, ये प्रश्न जरूर आएगा, हर एग्जामों में आता है। चयन कीजिएगा। और ये प्रश्न है, काफी बार एग्जामों में आया है, आप देखते होंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं का पेपर जो भी होते हैं राजस्थान में, तो ये ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों पर हुआ है? चयन कीजिएगा। 5 स्तरों पर। वेरी गुड, राइट आंसर डी होगा। बिल्कुल भैया, आपको याद रखना है। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। अनाज रखने की मृद भांड और गोरे और कोठी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, गैणेश्वर, आहड़ और पीलीबंगा। अनाज रखने के मृद भांड और गोरे और कोठी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चयन कीजिएगा। काफी इंपोर्टेंट है और काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, राइट आंसर सी हो जाएगा, आहड़ सभ्यता। प्यारे साथियों, कमेंट करके बताइएगा कि आहड़ सभ्यता कहाँ है। जी हाँ, आहड़ सभ्यता कहाँ है, क्योंकि पिछले क्लास में ये प्रश्न पूछा था। तो चयन कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आहड़ सभ्यता कहाँ है। प्यारे साथियों, ये भी पशु परिचर भर्ती के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे प्रश्न ही पूछा जाएगा। नस्लों से संबंधित भी एक प्रश्न जरूर आएगा। आप चयन कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है? भैया, इनमें से कौन सी बकरी की नस्ल है? कांकरेज, सिरोही, मालवी या सांचौर? जी हाँ, चयन कीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। वेरी गुड, राइट आंसर भी हो जाएगा, ये सिरोही बकरी की नस्ल है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? भैया, इनमें से कौन सी भैंस की नस्ल है नहीं है? चयन कीजिएगा। मुर्रा, नीली रावी, सुरती, राठी। कौन सी नस्ल भैंस की नहीं है? चयन कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, राइट आंसर डी हो जाएगा, राठी। राठी गाय की नस्ल है, राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल है, वो कौन सी है? चोखला, मालपुरा, मारवाड़ी या जैसलमेरी? जी हाँ, राजस्थान में भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? वेरी गुड, राइट आंसर ये हो जाएगा, चोखला। जी हाँ, थैंक यू दोस्तों। ये क्लास कैसी लगी? हमने क्लास छोटी रखी है, और अगली क्लास देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। बने रहिएगा। थैंक यू।